लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और तापमान दोनों बढ़ रही है, लेकिन दूसरे तरफ नेताओं का दांव पेच भी कम नहीं पड़ रहा है। आज हम हजारीबाग के शहर के बाबू गांव में स्थित है शिवलाल महतो जी के आवास पर। शिवलाल महतो का एक छोटा सा परिचय मैं देता हूं कि यह टेकलाल महतो के दामाद हैं और जयप्रकाश भाई पटेल के बहनोई हैं, जो इंडिया गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आज इन्होंने उनका साथ छोड़ा है और बीजेपी ज्वाइन किया है। बातचीत करेंगे उनसे। आखिर किन कारणों से बीजेपी का ज्वाइन हुआ? क्या परिवार में मतभेद है या फिर प्रत्याशी बनने की इच्छा कांग्रेस में थी आपकी? देखिए, ऐसा है कि आज जो है बाबूलाल जी और संगठन के महामंत्री करमबीर सिंह जी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी और कई लोगों के बीच आज सदस्यता ग्रहण हमने किया है और हम पूरे अपने साथियों के साथ, जो कि अच्छा पार्टी ने निर्णय लेके हमें शामिल होने का उन्होंने जो है स्वीकार किया। आज हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से देश में जो मोदी जी ने अपने जो काम करके दिखाया है इस भारतवर्ष में, जो आज तक कांग्रेस या जिनकी भी सरकार बनी वो जो है काम करने का नहीं कर पाया। आज चाहे जितने भी बड़े बड़े मुद्दे जो देश के लिए बना हुआ था, चाहे जम्मू कश्मीर का 370 धारा हो, नोटबंदी हो, चाहे आज आम जनता गरीब के लिए जितने तरह का जो है सुविधा हो, जो मोदी जी ने करके दिखाया है और जो विकास का गति बढ़ाने का, आगे ले जाने का काम किया है, और उनके नीति और सिद्धांत और अच्छे विचार को देखते हुए और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़े लक्ष्य के साथ देश को जो है विकास का अंतिम पड़ाव तक ले जाने का जो एक अच्छा विचार है, उस विचार को देखते हुए हम एक जनता के बीच में काम करने का हमें बल मिलेगा और हम काम करेंगे। जो विस्थापन का लंबे अरसे से हम जनता के बीच लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और जो आज वो समस्या नहीं हम ख़त्म कर पा रहे हैं, और इस राज्य में आज 2000 में अलग राज्य हुआ, स्वर्गीय आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट ने इस राज्य को देने का काम किया, मगर आज 24 वर्ष होने चला। आज यहाँ खनिज संपदा से मतलब पूरे देश का 40% जो है कि यहाँ पर रहते हुए भी आज हमारा झारखंड बेहाल है, पलायन हो रहा है, नौजवानों का नौकरी जो है कि छीना जा रहा है। सर, एक बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव एकदम पिक पर है, महज 8 से 10 दिनों में वोटिंग है, तो आपका बीजेपी में जाना क्या जयप्रकाश भाई पटेल के चुनाव पर प्रभाव डालेगा? देखिए, अब क्या है कि ये निश्चित रूप से चुनाव पीक आवर में है और मैंने बहुत ही बड़ा इस पीक आवर में मैंने फैसला लेकर और पार्टी के साथ जुड़ा है। तो निश्चित रूप से जनता की अदालत में ये जो माहौल जो अभी चल रहा है, मोदी जी के जो जो पूरी जनता का गोलबंद उनके प्रति बहुत ही अच्छा है और निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने के अग्रसर में आगे चल रहा है और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। क्या कुर्मी वोट आपके भाजपा में जाने से जयप्रकाश भाई पटेल को मिलेंगे? देखिए, कुर्मी वोट जो है भाजपा के जो चुनाव में अभी जो है सभी वर्गों का काफ़ी उनका समर्थन मिल रहा है और कुर्मी लोग भी जुड़े हुए हैं और भी जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़कर एक अच्छा मतलब बड़े पैमाने पर उनका जो है सपोर्ट मिलेगा। सवाल है कि आखिर क्या है जो पारिवारिक विवाद है या फिर कांग्रेस से आप भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, कहीं टिकट की उपेक्षा ने तो आपको भाजपा ज्वाइन करने पर मजबूर नहीं किया है? नहीं, वैसे कोई बात नहीं। राजनीति में बहुत सारे
चीज़ों का उतार चढ़ाव होते रहता है। और मैंने अगले दफ़ा बहुत ही प्रबल दावेदारी थी और लोकसभा के मैं कांग्रेस ने हमें लड़ाने के लिए भी पूरी प्रयास किया था, मगर अंत में हमारा लड़ने का जो है वंचित रहे। मगर हमने उसी समय पूरे सक्रिय रूप से मैंने किसी दल में, मैं कांग्रेस उसी समय मैंने छोड़ दिया और करीब 4.5-5 साल हो चले मैं स्वतंत्र रूप से अपना विस्थापित प्रभावी संघर्ष मोर्चा और जनता के लिए गोलबंद होकर आंदोलन करना और बातों को ले चलना, सब कुछ चीज़ों का जो सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर मैंने काम करते रहा। क्या बड़का गांव से विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, अब तो क्या है कि पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी का जवाबदेही जहाँ पे मिलेगा, जैसे मिलेगा, संगठन में काम करने के लिए मिलेगा। और अगर पार्टी अगर ये अवसर देगी जहाँ भी अगर ये करने के लिए, तो पार्टी का मैं एक वफादार कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहूँगा कि पार्टी का अधिक से अधिक लाभ हो, इसके विचारधारा से मैं काम करूँगा। एक आखिरी सवाल है कि कब से प्रचार प्रसार में आप मनीष जायसवाल के साथ जुटेंगे? देखिए, प्रचार प्रसार तो आज ज्वाइन किए, आज ही हमने कहा पूरे लोगों को, जो आज जितने बहुत काफ़ी संख्या में पहुँचे थे, जहाँ हॉल पूरी भर गई, उसके बाद भी दुगुना बाहर लोग थे। एक आवाज़ में 2 दिन में मेरे समर्थक, मेरे लोग आज उनको धन्यवाद देते हैं कि एक छोटे से समय में जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, इससे साफ दिखता है कि आज भी हमारे कि एक छोटे से समय में जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, इससे साफ दिखता है कि आज भी हमारे जो लोग हैं, वो तत्पर होकर काम करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग आज से ही वहाँ पर ही बोल दिए कि भाई, हम लोगों को यहाँ के जो भारतीय जनता के पार्टी का कैंडिडेट है, उनको हम लोग जिताने के लिए पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आज से ही शुरू है हमारा और आगे पूरा कंटिन्यू चलेगा। ये आपने सुना शिवलाल महतो जी को, जो जयप्रकाश भाई पटेल के अपने बहनोई भी हैं, और एक राजनीति में अब बड़ा उथल पुथल की संभावनाएं हजारीबाग में बताई जा रही है। जिस प्रकार से कुर्मी वोट और मुस्लिम वोट को साधने की तैयारी कांग्रेस कर रही थी, अब शिवलाल महतो एक बड़ा कुर्मी के नेता है, सर्वदलीय नेता है, मतलब कि हर तबके का इनको समर्थन मिला है। कई बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं और सफलता हालांकि हाथ नहीं लगा है, लेकिन यह लोकसभा चुनाव में पीक समय पर जयप्रकाश भाई पटेल के अपने परिवार के सदस्य पार्टी छोड़कर, उनका साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और मनीष जायसवाल को जिताने की भी बात कर रहे हैं। यह एक बड़ा कौतूहल का विषय और चर्चा का विषय बना हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग, झारखंड।